गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास आज फिर आपको रचना प्रसून पुस्तिका से पाठ 15 शब्द भंडार नामक पाठ पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, समझेंगे। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। और भी शब्द हैं जैसे आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम। आग का अग्नि, अनल, ज्वाला, पावक। आदर का सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। इच्छा का कामना, चाह, अभिलाषा, लालसा। उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका, उद्यान। अंधकार का अंधेरा, तम, तिमिर। आँख का नयन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु। कपड़ा का चीर, बसन, पट, वस्त्र, अंबर। कमल का पंकज, नीरज, राजीव, कमल। किनारा का कूल, तट, कगार, तीर। कृष्ण का श्याम, गिरधर, केशव, माधव। खुशी का हर्ष, प्रसन्नता, आनंद, प्रमोद। गंगा का सुरसरी, देवनदी, जाह्नवी, भागीरथी आदि। अब हम इसी पाठ से विलोम शब्द पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विलोम शब्द क्या होते हैं, इस बात को समझेंगे। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं अथवा उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आज का कल, आदान का प्रदान, आवश्यक का अनावश्यक, आशा का निराशा, आज्ञा का अवज्ञा, उत्तर का दक्षिण, उदार का अनुदार, एकता का अनेकता, कोमल कठोर, खरा खोटा, गुण अवगुण, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, प्राचीन नवीन, मधुर कटु, मुक्ति बंधन, लाभ हानि, विद्वान मूर्ख, वीर कायर, सज्जन दुर्जन, सबल निर्बल, सुगम दुर्गम, सुबह शाम, स्वर्ग नरक, हार जीत, स्वस्थ अस्वस्थ आदि अनेकों शब्द। अब अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अंक माने गोद, गिनती, नाटक का अंक। अंग माने भाग, शरीर का कोई हिस्सा। अंश माने कंधा या भाग। अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, सत्व। कनक का सोना, धतूरा, गेहूँ। कृष्ण के अनेकार्थी काला, अंधेरा, पक्ष, भगवान श्री कृष्ण। काल के अनेकार्थी समय, मृत्यु, यमराज। तात के अनेकार्थी शब्द भाई, मित्र, प्रिय, पिता। निशाचर के अनेकार्थी शब्द राक्षस, उल्लू, चमगादड़। पतंग के पतंग उड़ने वाली, पक्षी, सूर्य। पानी के जल, इज्जत, चमक। भाग के हिस्सा, भागना, भाग्य। वर के सुंदर, दूल्हा, आशीर्वाद, चुनना आदि। अब इसी पाठ से शब्द समूह के लिए एक शब्द माने अनेक शब्दों का एक शब्द में लिखने का अभ्यास हम आज समझेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी एक कला है। इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वाक्यांश या उन अनेक शब्द और उनके लिए एक शब्द। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो सबसे आगे रहे, अग्रणी। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। जिसे कोई जीत ना सके, अजेय। जिसको लज्जा ना आती हो, निर्लज्ज। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जो देखा ना जा सके, अदृश्य। जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। किसी का अनुसरण करने वाला, अनुयायी। जो दूसरों का उपकार मानता हो, कृतज्ञ। दोपहर के बाद का समय, कृतज्ञ। विदेशों से माल मंगवाना, आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो बात लोगों से सुनी हुई हो, जनश्रुति। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति, उद्यमी।
जो सदा घूमता रहता हो घुमक्कड़, उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति कृतघ्न, अपना ही हित सोचने वाला स्वार्थी, छिपाने योग्य गोपनीय, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन जनतंत्र, जल में रहने वाला जीव जलचर, जो मोह ना करता हो निर्मोही, किसी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, 3 महीने में एक बार होने वाला तिमाही, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जो अधिक बोलता हो वाचाल, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो 100 वर्ष का समय शताब्दी। इस प्रकार अनेकों शब्द होते हैं जो एक शब्द में अनेकों शब्दों का। अब हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ने जा रहे हैं। शब्दों के ऐसे जोड़े जिनके उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वही श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अंदर भीतर, अंतर भेद, अतीत बीता हुआ, अतीब बहुत, अनल आग, अनिल हवा। उच्चारण एक सा है परंतु अर्थ अलग अलग हैं। अन्न दूसरा, अन्न अनाज, आसमान आकाश, असमान जो बराबर ना हो, उदार दयालु, उद्धार कल्याण करना, और तरफ और माने तथा, कपट धोखा, कपाट दरवाजा, कुल वंश, कूल किनारा, कोष खजाना, कोष शब्द संग्रह, ग्रह नक्षत्र, ग्रह घर, दिशा तरफ, दशा हालत, द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन, धरा धरती, धारा पानी का बहाव, परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा, पानी जल, पानी हाथ, भवन घर, भुवन संसार, मत सलाह विचार, मति बुद्धि, मात्र माता, मात्र केवल, लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य